नमस्कार प्यारे बच्चों। आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, थोड़ा सा बीच में वैकेंट हुआ क्लास, थोड़ा सा तबीयत खराब होने के नाते जो है क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब स्वस्थ हूँ और डेली क्लास आप लोगों की चलेगी। हम लोग प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे हैं क्योंकि परीक्षा नज़दीक है और व्याकरण के साथ साथ हम प्रश्नोत्तरी को भी करते जाएंगे। प्रश्नोत्तरी में हम लोग भाग 1 में हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को पढ़ा। आज आइए आज हम लोग प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हैं आज इस कक्षा में। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नोत्तरी भाग 2। प्रश्नोत्तरी भाग 2। आइए हम लोग देखते हैं इसमें पहला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? आप लोग जानते हैं रानी केतकी का एक दूसरा भी नाम था जिसे हम उदयभान चरित कहते हैं। इसके रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खां। ये हमारा उत्तर है, इंसा अल्लाह खां। इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। इसको भी आप लोग जानते रहें, इसका दूसरा नाम उदयभान चरित है। आइए हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हिंदी की बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? कौन है? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानियां तो बहुत हुई, लेकिन प्रथम सबसे पहले और मौलिक यानी स्वयं रचित कहानी कौन सी है? तो आइए हम देखने की कोशिश करते हैं। उत्तर होगा हमारा इंदुमती। ये प्रथम कहानी है और इसके रचनाकार को हम लोग जाने तो इसके रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी जी इसके रचनाकार हैं और ये कहानी जो है सन 1900 ईस्वी में लिखी गई। ये कहानी जो है सन 1900 ईस्वी में लिखी गई किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, नाटक ये जो शब्द है, शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई? किस धातु से हुई? नाटक शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई? तो नाटक जो है नट धातु से बना हुआ है। इसका उत्तर होगा नट धातु। इसमें नाटक में सात्विक भावों का प्रदर्शन होता है। सात्विक भावों का प्रदर्शन होता है। इसमें सात्विक भावों का प्रदर्शन होता है। और भी हम जानने की कोशिश करें
एक आता है रिपोर्ताज। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? देखिए, रिपोर्ताज जो है ये रिपोर्ट से बना हुआ है, रिपोर्ट से बना हुआ है रिपोर्ताज, और ये जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी यानी फ्रांस की जो भाषा बोली जाती है उसका शब्द है फ्रांसीसी भाषा। आइए हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं। देखेंगे, अगला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली, ये किसने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है। अगला क्वेश्चन है, क्रम होगा 5वां क्रम होगा, हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किसका है? कथन किसका है? देखिए, ये जो है कथन, हिंदी नई चाल में ढली, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ये कथन जो है नवजागरण काल के जो अग्रदूत कहे जाते हैं, जिनको हम लोग भारतेंदु के नाम से जानते हैं, उन्होंने कालचक्र की भूमिका में कहा था, हिंदी नई चाल में ढली। इसका कथन है, उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। और जानने की कोशिश करें कि ये कहाँ है, तो कालचक्र की भूमिका में, कालचक्र की भूमिका, कालचक्र की भूमिका में हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु जी ने कहा। आइए हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा है? कौन सा है? हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा है? तो आप लोग खूब जानते हैं, उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, और इसके प्रकाशक थे, इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर जी थे, और इसका संपादन जो है 1826 ईस्वी में हुआ। आइए हम लोग अगला देखने की कोशिश करते हैं, हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? कौन सा है? हिंदी का पहला मौलिक नाटक, आप लोग जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, और इनके पिताजी जो थे गोपाल चंद गिरधर दास, उन्होंने हिंदी का पहला मौलिक नाटक लिखा था, जिसका नाम था नहुस। नहुस ये हिंदी का पहला मौलिक नाटक है, और इसके रचयिता थे गोपाल चंद्र गिरधर दास।
इनका पूरा नाम था गोपाल चंद्र गिरधादास, ये भारतेंद्र जी के पिताजी थे। और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सिख संप्रदाय, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? देखिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बहुत रहता है। एक बार आयोग ने पूछा था कि नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक, तो नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक वास्तव में गोरखनाथ को कहा जाता है, लेकिन जिन्हें चलाया नाथ संप्रदाय को उसको माना गया, यानी मत्स्येंद्र नाथ को माना गया, जबकि ये सर्वथा गलत है। तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। और भी हम जानने की कोशिश करें। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र शब्द में व्याकरण का प्रश्न है। धर्मेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? संधि है। अब हम लोग जानने की कोशिश करें कि हाँ धर्मेंद्र है, इसमें कौन सी संधि है। तो देखिए, इसका जब विच्छेद करेंगे हम तो ये होगा धर्म धन इंद्र, आ और ई बराबर ए, तो ये हो जाएगा, उत्तर इसका होगा गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। और भी जानने की कोशिश करें हम। व्याकरण से ही, क्योंकि व्याकरण भी हमारे पेपर में आता है, तो उसको भी हम जानने की कोशिश करें। जैसे कहा गया, तरनी तनुजा तट तमाल में, तरन तरुजा तट तमाल में कौन सा अलंकार है? यहाँ अलंकार आ गया, तरन तनुजर तर तमाल में कौन सा अलंकार है? तो हम देखते हैं कि हाँ ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ जब किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। आगे हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं। हिंदी नव जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो हमने आप लोगों को अभी बताया, हिंदी नव जागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। और भी हम जानने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि विद्यालय में कौन सी संधि है? संधि है। अब देखिए, विद्यालय में यहाँ पर जब हम विच्छेद करेंगे तो विद्या धन आलय, आ और आ मिलकर के बड़ा आ होते हैं, तो ये हो जाएगा आकाशवाणी दीर्घा, अर्थात ये हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और आशा है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हुई होगी। आप लोग हमारी क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। शेयर तो ज़रूर करें। आप लाइक करते हैं तो फीडबैक मिलता है, हम भी जानने की कोशिश करते हैं, हम भी जानते हैं कि हाँ कितने लोग को ये पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है। आप लाइक या डिसलाइक जो भी कर सकते हो आप करें तो अच्छा लगेगा, हमको फीडबैक मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।